नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परी की रसोई में। दोस्तों, आज हम घर की बेसिक चीज़ों से बनाने वाले हैं एक ऐसी टेस्टी रेसिपी जिसे खाकर आप बाज़ार से मिठाई लाना तो भूल ही जाओगे। तो चलो दोस्तों, बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दोस्तों 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी चीनी, कुछ हरी इलायची, थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा पनीर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने पनीर को मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों हम इसको पीसेस में काट कर जार में डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पनीर को ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पनीर यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है। देखिए, आपको भी ठीक इसी तरह से अच्छी तरह ग्राइंड करना है, पनीर में थोड़े से भी लम्स ना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक बाउल में 1 कटोरी आटा लेंगे और उसमें अपने पनीर को निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आटे में डालते हैं 1 गिलास पानी। मैंने जार में ही पानी डाल दिया था, जिससे थोड़ा बहुत जो पनीर जार में रह गया है वो भी आटे में मिल जाए। तो चलिए, अब हम इसे एक चम्मच की सहायता से मिक्स करते हैं। दोस्तों, हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जिससे हमारा पनीर पूरे आटे में मिल जाए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाएं। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ बैटर तैयार है। दोस्तों, आपको भी ठीक इसी तरह ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला बैटर बनाकर तैयार करना है, जिससे हमारे गुलगुले अच्छी तरह सिके। तो चलिए, अब हम इसे ढक देते हैं और कम से कम 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है हमारे गुलगुलों के लिए चाशनी बनाने की। तो उसके लिए हम गैस फ्लेम ऑन कर कर उस पर एक बर्तन रख देते हैं और उसमें करीब 1 से 1.5 गिलास पानी डालते हैं। चलिए, अब हमारा पानी यहाँ गर्म हो रहा है। अब दोस्तों, हम इसमें डालते हैं अपनी 1 कटोरी चीनी। और इसे अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छी तरह से पिघल ना जाए। चलिए दोस्तों, हमारी चीनी यहाँ पर पिघलना शुरू हो गई है। दोस्तों, हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, हमें सिंपली एक तार की चाशनी बनानी है, जिससे हमारे गुलगुले इसे अच्छी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए, अब हम अपनी चाशनी को बनने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी चाशनी को गैस फ्लेम ऑन करके दूसरी तरफ रख देते हैं और इस बर्नर पर हम अपनी कढ़ाई रखते हैं अपने गुलगुले सेकने के लिए। तो चलिए, अब हम इसमें डालते हैं ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है दोस्तों, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे गुलगुलों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए, हमारी चाशनी भी यहाँ तैयार है। अब दोस्तों, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर और अपनी इलायची। तो देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी यहाँ रेडी है। दोस्तों, हमें चाशनी को पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं बनाना है। देखिए, हमारी चाशनी अब तैयार हो चुकी है। देखिए, हमारी चाशनी कितनी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो चलिए, अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सेकना शुरू करते हैं अपने गुलगुले को।
चलिए एक चम्मच की सहायता से हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाते हैं। दोस्तों ये रेसिपी इतनी टेस्टी और इतनी सिंपल तरीके से बनती है कि जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप घर के बेसिक चीज़ों से ही इसे फटाफट से बना सकते हैं और कुछ ही समय में घर पर ही आप मिठाई का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे गुलगुले एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह गोल्डन फ्राई हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे गुलगुले यहाँ अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं और साथ ही अब हम इन्हें चाशनी में डाल देते हैं। बाकी के गुलगुलों को भी हम इसी तरह फ्राई करके चाशनी में डाल देंगे। मैंने पहले ही इन्हें फ्राई करके चाशनी में डाल दिया था। तो देखो दोस्तों, हमारे गुलगुले यहाँ पर रेडी हैं। देखिए ये कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों मुझे ये इस रेसिपी को बनाने में जितना समय लगा उससे भी आधे समय में ये रेसिपी सपाचट हो गई। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अपने घर के बच्चे बड़े सभी को बनाकर खिलाएं। ये सभी की फेवरेट बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारे डिलीशियस गुलगुले यहाँ रेडी हैं। अब दोस्तों मैं इनके ऊपर से डालूंगी थोड़े से क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहो तो मत डालें। तो देखिए हमारे टेस्टी रस भरे गुलगुले यहाँ पर रेडी है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर एक बार बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सुपर टेस्टी सुपर इजी रेसिपी यहाँ पर तैयार है। जब भी मन करे आप इसे बनाकर खाएं और सभी को खिलाएं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए दोस्तों हमारे गुलगुले कितने रस भरे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। बाय बाय।